तो इस वीडियो में डिराइवेशन ऑफ दी क्वांटेशन रूल यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक, ये जो रूल है काउंटेशन ऑफ एल एक्स कमा एल वाई, इस रूल को हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रूल है, इस रूल को हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, इस वेव फंक्शन इंटू साई। तो रूल में तो वेव फंक्शन नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन उस पर ऑपरेट करेंगे तो इस डिराइवेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमें तो कॉम्यूटेशन रिलेशन का फॉर्मूला पता है। कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर ये की जगह पर हमें एल एक्स है और ये इज़ नथिंग बट एल एक्स and एल वाई इज़ नथिंग बट बी है। तो एल एक्स इंटू एल वाई माइनस एल वाई इंटू एल एक्स। नेक्स्ट हमें एल एक्स का फॉर्म हमें तो पता है कि एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर को और मोमेंटम को क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें एल एक्स एल वाई एल जेड कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे। तो उससे हमें एल एक्स इज़ नथिंग बट वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और एल वाई जो है वो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी वाई उसी तरह आ जाता है फ्रॉम दिस फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करके। नेक्स्ट, और ये जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स है, तो हम इसे ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वाई पी जेड इज़ नथिंग बट माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स। पी जेड की जगह माइनस आई एच कट माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स, सॉरी माइनस आई एच कट डो बाई डो जेड। उसी तरह पी एक्स की जगह माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स को ऑपरेट कर लेना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस करने से हमें ये फॉर्म आ जाता है। तो माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स ये सब कुछ आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें दो केसेस आ जाएंगे, माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स, यही तो हमने लिया है। यहाँ से एक माइनस आई एच कट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ से एक और माइनस आई एच कट कॉमन आ जाएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से। यानी कि माइनस आई एच कट इंटू माइनस आई एच कट, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस, तो एच कट स्क्वायर, एच कट इंटू एच कट स्क्वायर, यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर इन जनरल आ जाता है कॉमन। दोनों में से माइनस एच कट स्क्वायर कॉमन आ जाता है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर अब हमें ये जो पार्शियल डिराइवेशंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, ये सब कुछ हमें इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर लेनी चाहिए। तो वही तो हमने यहाँ पर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है, ये वाई डो बाई डो जेड, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें वाई इंटू डो बाई डो जेड, यहाँ पर हमें जेड डो बाई डो एक्स है एंड अलॉन्ग विथ दिस वेव फंक्शन साई। तो इसी वजह से जेड डो बाई डो एक्स, जेड डो जाई बाई डो एक्स आ जाता है फर्स्ट टर्म से। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये जो वाई डो बाई डो जेड है, ये इस टर्म पर ऑपरेट करेगा नेक्स्ट टर्म, यानी कि वाई इंटू माइनस वाई डो बाई डो जेड। यहाँ पर माइनस जो है इस वजह से, यानी कि इस माइनस की वजह से यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। एंड एक्स डो बाई डो जाई बाई डो जेड, यानी कि ये जो है ये इस पर ऑपरेट करेगा, इसी वजह से डो जाई बाई डो जेड को इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट उसी तरह हम देखेंगे तो नेक्स्ट ये जो माइनस जेड डो बाई डो वाई है, ये इस पर ऑपरेट करेगा, माइनस जेड
डो बाई यहाँ पर जो कुछ भी है वो डो बाई के अंदर आ जाएगा। z डो बाई डो एक्स और z जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। एंड उसी तरह नेक्स्ट ये जो है ये इस पर ऑपरेट करेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, z डो बाई यूँ ही रहेगा, z डो बाई और ये जो इस पूरे पर ऑपरेट करेगा माइनस एक्स डो और z भी जो है वो वेव फंक्शन बाहर है, तो ये जो वेव फंक्शन हमने लिया है ये डिराइवेशन के वजह से ही लिया है, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेना चाहिए डिराइवेशन में, तो इसी वजह से x डो z बाई डो z आ जाता है। तो यही है प्रोसेस। इसी तरह हम बाकी के ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स ये यहाँ पर भी ये इस पर ऑपरेट करेगा और इस पर ऑपरेट करेगा, तो हमें ये दो टर्म्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट जब ये इस पर ऑपरेट करेगा और ये इस पर ऑपरेट करेगा तो हमें ये दो टर्म्स आ जाएंगे इसी तरह से। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो यहाँ पर माइनस h कट स्क्वायर, ये जो यहाँ पर हमने प्लस h कट स्क्वायर लिखा है, यानी कि ये माइनस h यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू दिस, इसी वजह से माइनस h कट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, या इसी वजह से प्लस h कट स्क्वायर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट माइनस h कट स्क्वायर को तो यूँ ही है। अब हमें यूवी फार्मूला अप्लाई कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस इज़ z इज़ u, यहाँ पर z u हो जाता है और डो z बाई डो एक्स v हो जाता है, तो इसी वजह से y डो z बाई डो एक्स को बाजू रख लेंगे और डो z बाई डो z इज़ 1। नेक्स्ट z को बाजू रख लेने से जेड वाई हो जाता है, और ये टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो z को बाजू रख लेना और y भी बाहर ही रहेगा, डो बाई डो जेड इंटू डो बाई डो एक्स आ जाता है फ्रॉम दिस टर्म। इसका यूवी फॉर्म में हमने एक्सपेंड किया तो उसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर u की जगह x है और v की जगह डो z बाई डो z है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस y इंटू एक्स को बाजू रख लेनी चाहिए, तो x को बाजू रखने से क्या हो जाता है डो बाई डो z इंटू डो बाई डो z सही आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर यानी कि डो स्क्वायर z बाई डो z स्क्वायर। और नेक्स्ट ये जो डो z बाई डो z है इसे हमें बाजू निकाल देनी चाहिए, तो माइनस y डो z बाई डो z इंटू डो एक्स बाई डो z ये आ जाता है आफ्टर यूजिंग द यूवी फॉर्म डिराइवेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी द सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी द सेम यूवी फॉर्म, z को u डो z बाई डो एक्स को v, x को u डो z बाई डो z को v, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट प्लस h का स्क्वायर की जगह भी u इज़ नथिंग बट y, v इज़ नथिंग बट डो z बाई डो z। उसी तरह यहाँ पर भी u इज़ z, v इज़ डो z बाई डो y, u इज़ y, v इज़ डो z बाई डो z। तो यहाँ पर सारे के सारे यही यूवी फॉर्म, u इज़ z, v इज़ डो z बाई डो y, तो ये सारे के सारे यूवी फार्मूला पर डिपेंड करेंगे। तो इसे को हम यूज़ करके ये यूवी फार्मूला यूज़ करके एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इतने सारे टर्म्स आ जाते हैं फाइनली। तो अब हम इन सारे टर्म्स में कैंसिलेशन को देख लेना चाहिए, कौन सा टर्म किससे कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास जेड वाई प्लस जेड वाई डो बाई डो जेड डो बाई डो एक्स ज़ाई है, तो नीचे के टर्म्स में यहाँ पर भी हमें जेड वाई है, डो बाई डो एक्स डो बाई डो जेड है, लेकिन यहाँ पर जेड पहले आया है, नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट ज़ाई जो है वो एक से डिफ्रेंशिएट होगा बाद में जेड से, और यहाँ पर
फर्स्ट z से डिफ्रेंशिएट होगा, बाद में x से। तो ये z से डिफ्रेंशिएशन हो या x से डिफ्रेंशिएशन हो, यहाँ तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। तो दिस इज़ इक्वल, दिस टर्म इज़ नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि ये जो टर्म है डो बाई डो जेड डो ज़ाई बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो बाई डो एक्स डो ज़ाई बाई डो जेड। वो को फर्स्ट ये ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, तो कैसा करेंगे तो भी हमें एक ही रिज़ल्ट आएगा। तो फाइनली नेक्स्ट ये जो है ये प्लस है और बाहर माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो हमें फाइनली क्या हो जाता है कि फाइनली ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये जेड वाई और ये नेक्स्ट माइनस वाई एक्स डो स्क्वायर ज़ाई बाई डो जेड स्क्वायर। तो नीचे में नीचे यहाँ पर भी हमें माइनस एक्स वाई डो स्क्वायर ज़ाई बाई डो जेड स्क्वायर है, यहाँ पर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ये एक प्लस टर्म एक माइनस टर्म, तो इस वजह से वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास के ये टर्म माइनस जेड स्क्वायर डो बाई डो वाई डो ज़ाई बाई डो एक्स, यहाँ पर भी माइनस जेड स्क्वायर डो बाई डो एक्स डो ज़ाई बाई डो वाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये जो है ये माइनस है, बाहर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट और भी टर्म्स कैंसिल होंगे, जो कि ये जेड एक्स डो बाई डो वाई डो ज़ाई बाई डो जेड, और ये एक्स जेड डो बाई डो जेड डो ज़ाई बाई डो वाई। तो हमारे पास इतने सारे टर्म्स कैंसिल हो गए हैं। तो हमें ऊपर 4 टर्म्स, नीचे भी 4 टर्म्स बचेंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो डो एक्स बाई डो जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह डो जेड बाई डो वाई दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, क्योंकि पार्शियल डिराइवेशन। डो एक्स बाई डो वाई ये भी ज़ीरो हो जाता है। तो बचे तो हमारे पास एक ही टर्म बचेगा यहाँ पर, दिस इज़ द टर्म, ये फाइनली ये टर्म बचेगा ऊपर यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे डो वाई बाई डो एक्स ये ज़ीरो हो जाता है, डो वाई बाई डो एक्स ये डो वाई बाई डो एक्स ज़ीरो हो जाता है, और डो जेड बाई डो एक्स भी ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ पर डो वाई बाई डो जेड ये भी ज़ीरो हो जाता है। तो फाइनली हमें नीचे एक ही टर्म बचेगा, जो कि ये टर्म है x इंटू ये टर्म डो ज़ाई बाई डो वाई डो जेड बाई डो जेड इज़ नथिंग बट 1। सिंपली हमें फाइनली यही दोनों टर्म्स बचेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस एच का स्क्वायर वाई डो ज़ाई बाई डो एक्स और प्लस एच का स्क्वायर एक्स डो ज़ाई बाई डो वाई। तो यही जो टर्म्स है जो बचे थे, अब हम यहाँ से माइनस एच का स्क्वायर को कॉमन लेनी चाहिए। तो माइनस एच का स्क्वायर यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाता है। नेक्स्ट इस माइनस एच का स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकेंगे कि माइनस एच स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस एच कट स्क्वायर इज़ नथिंग बट, यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर, आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर। तो इसी को हम
माइनस आई इंटू माइनस आई उस तरह भी लिख सकेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो इसी वजह से माइनस आई हैच कट होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ये माइनस आई हैच कट को बाहर रख दिया है, एक माइनस आई हैच कट को अंदर जाने दिया है ताकि हमें ऑपरेटर फॉर्म आ सकते, बिकॉज पी एक्स इज नथिंग बट माइनस आई हैच कट डो बाई डो एक्स। तो इसी वजह से हमने आई हैच कट ले लिया। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई। नेक्स्ट हम इस माइनस को अंदर ले लेंगे तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आ जाता है, जो कि नथिंग बट एल जेड, दिस इज नथिंग बट एल जेड xpy minus ypz based on from the formula L is equals to R cross P। तो फाइनली हमें LX LY जो है वो आई हैच कट LZ हो जाता है। तो इसी तरह दूसरे टर्म्स भी हम लिख सकेंगे। उसी तरह LY LZ जो है आई हैच कट LX हो जाता है। YZ जो है Y है Z है X मिक्सिंग है तो x LX ये जो है साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा, x to y, y to z, y to z एंड z to x। अगर रिवर्स ऑर्डर में आ गया तो हमें माइनस आ जाता है, यानी कि LZ कमा LY कॉम्बिनेशन माइनस आई हैच कट LX, तो वही है। तो अगर हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे तो LX जो है उसे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के डायमेंशंस रहेंगे, तो इसी वजह से ये इससे मैच हो जाएगा इसका डायमेंशंस। और LY जो है उसका डायमेंशंस भी एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस से सेम है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर LZ आ गया है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द डायमेंशंस। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें ना कि आई हैच कट आया है ना कि आई हैच कट एक्स आया है, जैसे कि हम एक्स पी एक्स ऐसे कॉम्यूटेटर रिलेशंस में आता है, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस बेसिस में है, तो ऐसा भी हम क्रॉस चेक कर ले सकते हैं। तो यही है डिराइवेशन। तो थैंक यू।